नमस्कार। कभी सोचा है कि एक पावरफुल पब्लिक मैसेज बनता कैसे है? आज हम लोग समझिए पर्दे के पीछे झांकने वाले हैं। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, नहीं, इसके पीछे साइकोलॉजी है, स्ट्रैटेजी है और सबसे जरूरी विश्वास बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। और ता कैसे है? और यही है वो सवाल जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण के दिल में है। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए कानून एक उलझी हुई, थोड़ी डरावनी सी चीज होती है ना? तो सवाल ये है कि इस सोच को, इस डर को कैसे बदला जाए? कैसे एक छोटे से मैसेज के जरिए कानून को एक दुश्मन नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह दिखाया जाए? यही वो चैलेंज है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा केस स्टडी कह सकते हैं एक असल अनुरोध है। काम ये था कि एडवोकेट विवेक असवाल के लिए नए साल पे एक छोटा सा, बस 20-25 सेकंड का कानूनी जागरूकता का मैसेज तैयार करना था। और हाँ, ये सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर कहने से कहीं ज्यादा था। इसका एक बहुत ही खास मकसद था। तो ऐसा मैसेज बनाना शुरू कहां से करें? किसी भी अच्छी इमारत की तरह शुरुआत होती है नींव से, और इस केस में वो नींव है विश्वास। तो चलिए देखते हैं कि इस मैसेज के टोन और स्टाइल के लिए क्या-क्या खास इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। अब ये जो 3 बातें हैं ना, ये बहुत दिलचस्प हैं। मतलब ये सिर्फ कोई रैंडम इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ये पूरी एक स्ट्रैटेजी है। देखिए, प्रोफेशनल और शांत टोन, इससे तुरंत एक क्रेडिबिलिटी बनती है। फिर सरल हिंदी, इसका मतलब है कि बात हर किसी तक पहुंचेगी, भाषा कोई दीवार नहीं बनेगी। और वकील से लोगों तक वाला स्टाइल, ये एक कनेक्शन बनाता है, एक जुड़ाव। भारी भरकम कानूनी भाषा को हटाकर इसे एक सीधी सादी बातचीत बनाता है जो भरोसेमंद लगती है। और देखिए, जरूरी है क्या करना है, पर क्या नहीं करना है वो भी उतना ही जरूरी है। कोई इमोजी नहीं, कोई हैशटैग नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब की कोई बात नहीं। ये सब क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें इस मैसेज को सोशल मीडिया के शोर से अलग करती हैं। इसे एक सीरियसनेस देती हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और विश्वास बनाने के लिए ये बहुत तो ठीक है, नींव तो हमने समझ ली। अब आते हैं मैसेज के दिल पर, मतलब उसके कोर आइडियाज पर। बात सिर्फ ये नहीं है कि कहना कैसे है, बात ये भी है कि कहना क्या है। यहाँ जो लॉजिक है वो बड़ा कमाल का है। देखिए, पहला कदम क्या है? नए साल का रेजोल्यूशन, एक पॉजिटिव आइडिया कि चलो कानूनी तौर पर जागरूक बनते हैं। फिर दूसरा कदम, एक माइंडसेट शिफ्ट कि कानून डरने की चीज नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा की चीज है। और आखिर में तीसरा कदम, इसे पर्सनल बनाया गया। ये समझाया गया कि एक आम इंसान के लिए कानून क्यों जरूरी है। ये एक पूरी लॉजिकल जर्नी है जो सुनने वाले को अपने साथ लेकर चलती है। और ये स्लाइड असल में उस सबसे बड़े बदलाव को दिखाती है जो ये मैसेज लाना चाहता है। कानून को डर, सजा और उलझन की नजर से देखने के बजाय उसे एम्पावरमेंट, अधिकार और क्लैरिटी की तरह देखना। बस यही मेंटल शिफ्ट, यही असली गोल है इस पूरे मैसेज का। हमने नींव देख ली, हमने इसके 3 मेन पिलर्स भी समझ लिए। अब वक्त है इन सारे टुकड़ों को जोड़ने का और ये देखने का कि फाइनल मैसेज आखिर बना कैसा और सुनने में कैसा लगता है। कैसे ये सारे इंस्ट्रक्शंस, ये सारे आइडियाज मिलके एक छोटा सा पावरफुल मैसेज बनाते हैं जो सिर्फ 25 सेकंड में अपना काम करते हैं। ये रहा फाइनल मैसेज। नमस्कार, मैं एडवोकेट विवेक असवाल। आइए इस नए साल पर हम सब एक संकल्प लें, कानूनी रूप से जागरूक बनने का। याद रखें, कानून हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए है। एक आम नागरिक के तौर पर अपने अधिकारों को जानना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नया साल मुबारक हो। सुना आपने, टोन कितना शांत है, प्रोफेशनल है, जो विश्वास बनाने में मदद करता है। तो ये रहा फाइनल प्रोडक्ट। आप देखिए, ये प्रोफेशनल है, शांत है, आसान हिंदी में है और सीधा वकील की तरफ से लोगों के लिए है। इसमें वो तीनों मेन पॉइंट्स भी आ गए और आखिर में नए साल की बधाई भी। मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन परफेक्टली फॉलो हुआ है। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक मैसेज लिखने की नहीं है। इससे एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। चलिए जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि बड़ी तस्वीर क्या है। और असली बात यह है, जब हम सोच समझकर एक स्ट्रैटेजी के साथ बात करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल सब्जेक्ट को आसान बना सकते हैं। ये बात सिर्फ कानून पर नहीं, साइंस पर, फाइनेंस पर, हर उस फील्ड पर लागू होती है जहां एक्सपर्ट नॉलेज को आम लोगों तक पहुंचाना हो। ये लोगों को एम्पावर करने और समाज को मजबूत बनाने के बारे में है। और बस इसी सोच के साथ आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। जरा सोचिए, ऐसी और कौन-कौन सी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स हैं हमारी जिंदगी में? क्या सिर्फ उनके बारे में बात करने का तरीका बदलकर हम उन्हें ज्यादा आसान, कम डरावना और ज्यादा एम्पावरिंग बना सकते हैं? यही तो है कम्युनिकेशन की असली ताकत। सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल है ना?